नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं एमपी वन रक्षक परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा में पहली बार माइनस मार्किंग जोड़ी गई है। अगर आपने पहले कभी रेलवे एसएससी के एग्जाम दिए हो तो वहां पर भी माइनस मार्किंग होती है। यहाँ भी माइनस मार्किंग जोड़ी गई है। कितने की? 1/4 की। तो हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति में क्या तुक्का लगाना सही होता है। 100 में से 100 प्रश्न किसी को नहीं आते। जैसे पिछली आरक्षक परीक्षा में एमपी पुलिस की हमारे कितने 77 नंबर थे, तो क्या हमें 77 प्रश्न आ गए थे? नहीं आए थे, 60-62 प्रश्न आए होंगे, बाकी के तुक्का लगा के सही हो गए। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी, हमारे साथ भी, कॉमन सी बात है। तो हम हालांकि तुक्का लगाने को लेकर बहस नहीं कर रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। आप इसको हो सकता है आप अपने नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम तुक्का कब लगाएं, हम कौन से प्रश्नों में संभावनाओं के साथ जाएं और कौन से प्रश्नों में संभावनाओं के साथ न जाएं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपसे साझा कर रहा हूं। हो सकता है कुछ भाई बहनों को ये पसंद भी आए, कुछ लोग इसे नकारात्मक। मैं एक बात कहूंगा भाई, कह भी सकते हैं लोग कि आपका क्यों नहीं हुआ जब आप इतना ज्ञान देने वाले हो। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। हम असफल हैं इसलिए अनुभव है, और असफल है इसलिए अहंकार नहीं है। और जिंदगी में सलाह हमेशा असफल लोगों से ही ली जाती है। हो सकता है आपका भला हो जाए, हमारा नहीं हो सका, वो हमारा नसीब, हमारी मेहनत, लेकिन शायद आपका इससे बेहतर हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1/4 की माइनस मार्किंग है। मतलब इस परीक्षा में अगर हमसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और मान लीजिए हमने 60 प्रश्न तो सही कर दिए, बाकी के 40 प्रश्न हमने जो गलत कर दिए, तो अभी तक तो पहले ये होता था कि 60 में 60 नंबर आ जाएंगे भाई। अब ऐसा है कि 40 प्रश्न गलत किए तो इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग है, मतलब 10 नंबर आपके यहां से और कम हो जाएंगे। तो जो स्कोर आएगा वो बचेगा हमारा 50 नंबर। इस परिस्थिति के साथ हमें अब लड़ना है, तो हमें तुक्का सोच समझकर लगाना है। लेकिन फिर वही मुद्दे की बात आ जाती है कि हम किन प्रश्नों के साथ जाएं। मानकर चलिए किसी परीक्षा, अच्छा कोई भी, जैसे 4 विकल्प हमारे सामने है, जैसे ये रहा ए बी सी डी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें 4 विकल्प हमारे सामने हैं। सवाल सही होने की संभावना 25% है, प्रायिकता आपने पढ़ी होगी। अगर मान लीजिए हमारे सामने 3 विकल्प होते तो संभावना 33.33% होती। अगर 2 विकल्प होते तो संभावना 50% होती, 50-50 होती। एक विकल्प होता तो जाहिर सी बात है कि 100। अब हम आगे बात करते हैं। भाई परीक्षा में आपसे 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 100 कहां जा रहा है? 100 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपको 60 प्रश्न आ गए। अब बचे हैं आपके 40 प्रश्न। 60 प्रश्न तो आपके सही हो गए, जो आपने कर दिए पहले ही बार में। 40 प्रश्न बचे और आप इस द्वंद में हैं कि हम इनके सवाल हल करें कि ना करें, इनके तुक्का लगाएं, इनका जवाब दें कि ना दें। अब क्या करें? अगर भाई 100 में से आपने 60 प्रश्न सही कर दिए, मैं कहता हूं 50 प्रश्न सही कर दिए, अरे 45 प्रश्न सही कर दिए आपने, बिल्कुल ऐसे कि जो आपको बिना ऑप्शन देखे आप कर सकते थे, या फिर ऑप्शन की मदद से भी आपने अगर 40-45 प्रश्नों पर भी आप श्योर हैं, तो इसका मतलब है कि आपने निश्चित रूप से पढ़ाई करी होगी। तो फिर क्या करें, पढ़ाई तो करी है। तो ऐसे प्रश्न छांटें, जैसे अभी इनके सामने 40 प्रश्न ऐसे और बचे हैं जिनको जवाब इनको आ नहीं रहे हैं। आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे या कम होंगे, जितने भी हों, उनमें से आप छांटें कि भाई फलाने प्रश्न का विकल्प यह वाला तो हो ही नहीं सकता, ये कहीं और की बात है, वो कहीं और की बात है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसका विकल्प ये नहीं हो सकता। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें, बहुत फायदेमंद रहेगा। मान लीजिए आपने पहला ही ऑप्शन हटा दिया, अब आपकी संभावना जो 25% थी सही होने की, वो 33% हो गई। मान लीजिए आपने कोई और विकल्प छांट दिया, यह भी नहीं हो सकता, तो 50% हो गई संभावना की नहीं हो गई। ऐसे प्रश्नों के साथ आप जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के साथ आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन कब? जब आप उनमें से एलिमिनेट कर पाए। और एलिमिनेट करें माइनस मार्किंग में, आपको इससे बहुत फायदा होगा ऐसे प्रश्नों में। जिन प्रश्नों में आप फंसेंगे संभवतः वो कठिन ही प्रश्न होंगे, बहुत सारे लोग उनमें फंस रहे होंगे। फिर विकल्प आता है कि उसका हमें अगर आंसर नहीं पता तो इतना तो पता है कि यह विकल्प नहीं हो सकता। अगर आप इसके साथ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाते हैं। वही कल से परीक्षा शुरू हो रही है, सभी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर दें और बढ़िया सा स्कोर करके लाएं। धन्यवाद।